आप अपनी पुत्री पार्वती को लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पर्वतराज हिमावत। आप होते कौन हैं मुझे मेरी पुत्री के विवाह के विषय में मार्गदर्शन देने वाले? प्रजापति दक्ष। वर्षों पूर्व मेरी प्रिय पुत्री सती ने मुझसे कहा था कि वो महादेव से विवाह करना चाहती है, किंतु मैंने अपने ही अहंकार के कारण उसका विरोध किया। जो पाप मुझसे हुआ वो आप ना करे पर्वतराज हिमावन, क्योंकि आपकी पार्वती ही मेरी सती है। मेरे पापों के कारण सती को अपनी देह त्यागनी पड़ी, किंतु शिव और शक्ति का साथ होना नियति है। इसीलिए देवी आदि पराशक्ति ने आपकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। हमारा खेल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देवी हमारी योजना को विफल करने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया है। कैसा प्रबंध माता? तुम्हें स्मरण है ना कि कैसे मैंने अपनी माया से पर्वतराज विंध्याचल और दंडक की स्मृति से उनकी और हमारी भेंट वाली घटना को लुप्त कर दिया था। ठीक उसी प्रकार मैंने महारानी मैनावती की स्मृति को भी लुप्त कर दिया है। अब वो स्वयं ये सुनिश्चित करेंगी कि पार्वती तुमसे अर्थात दंडक से विवाह करने को सज्ज हो जाए। विश्वास और अंधविश्वास की हट को छोड़ो पार्वती, और अभी इसी क्षण जाकर राजकुमार दंडक से क्षमा मांगो। तुम्हारा विवाह होगा तो राजकुमार दंडक से ही होगा, और मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताश्री काशी से लौटने के बाद मेरे इस निर्णय में मेरा समर्थन करेंगे। नहीं मैनावती, हमारी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह राजकुमार दंडक से कदापि नहीं होगा। हमारी पुत्री पार्वती का विवाह केवल महादेव से होगा। तुम्हें मेरी सौगंध है पार्वती, तुम शिव से विवाह नहीं करोगी। किसी के भी कटु वचन या कर्म को अपने निर्णय पर प्रभावित मत होने। यदि तुम्हारे मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और अपनी प्रगाढ़ भक्ति के प्रति तनिक भी संदेह है, तो फिर ये कुचला हुआ पुष्प और शिवलिंग पर अर्पण कर दो और उनका स्मरण करो, तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। यदि मेरा प्रेम महादेव के प्रति सच्चा है और भावना परिशुद्ध, तो आपको अपनी सौगंध वापस लेनी होगी और आप स्वयं मेरा और महादेव का विवाह करवाएंगी। आज राजा प्रजापति दक्ष द्वारा तुम्हारा नामकरण होगा। सनत कुमारों की जय हो। जिनके सम्मान में ऋषिगण तक उठ खड़े हुए, उनकी और इन कन्या का कोई ध्यान ही नहीं। ये तो हमारा अपमान है। सनत कुमारों, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब तुम्हारे अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अपमान करने के लिए तुम तीनों को दंड मिलेगा। हम सनत कुमार, कुमारी मैना, धन्य और कलावती को ये श्राप देते हैं कि ये तीनों अपना देवी रूप खोकर पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर मनुष्य योनि को प्राप्त होगी। ऋषिगण, अब हम क्या करें? अब हमें केवल नारायण ही बचा सकते हैं।
मैं जानता हूं कि तुम तीनों ने मेरा आह्वान क्यों किया, किंतु सनत कुमारों का दिया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु श्राप को वरदान में भी तो बदला जा सकता है ना नारायण? मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं देवी। मैं ना, धन्या, कलावती के मन में जो मातृत्व की लालसा थी, उसी के कारण ये घटनाक्रम आरंभ हुआ है। इसीलिए इन तीनों का कोई दोष नहीं। इन तीनों का श्राप वरदान में बदल जाएगा। मैं देवी आदि पराशक्ति ये निर्धारित करती कि पृथ्वी लोक पे तुम तीनों का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में सहायक होगा। देवी धन्या, तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर महारानी सुनैना के रूप में होगा और तुम देवी सीता की मां बनकर धन्य हो जाओगी। वो सीता जो नारायण के 7वें अवतार श्री राम की अर्धांगिनी होगी। देवी कलावती, तुम देवी कृतिदा के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारी पुत्री होगी देवी राधा। वो राधा जो नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की परम सखी होगी। देवी मैना, तुम मनुष्य जीवन में साक्षात आदि पराशक्ति की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे और वो होगी तुम्हारी पुत्री देवी पार्वती। और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही होगा कि तुम देवी पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन में उनका सहयोग करोगी। नहीं देवी मैनावती, अभी देवी पार्वती को उनकी दिव्यता का आभास कराने का समय नहीं आया है। हम सब देवी की लीला में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उचित समय आने पर पार्वती स्वयं अपने अस्तित्व के सत्य की यात्रा प्रारंभ करेंगी और तब तक आपको, मुझे और पर्वत राज को अपना अपना कर्तव्य निभाते रहना। क्या हुआ मां? क्या निर्णय लिया है आपने? मैं विश्वास और अंधविश्वास के भंवर में फंस गई थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्री। पार्वती, मैं अपनी सौगंध वापस लेती हूँ और तुम्हारे और महादेव के मिलन करवाने में तुम्हारी सहायता करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ पुत्री।